नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस बेवजह के मुद्दे उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है, क्योंकि पार्टी अब पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर जनहित के कार्य न करने के आरोप लगाती रही है, जबकि बीजेपी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट ने हरिद्वार भूमि प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने हाल ही में जमीन से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की है, जिसमें आईएएस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट करता है कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य जारी रहेगा। यहीं क्यों? हाँ, यहीं क्यों तो नहीं रहता, मैं खाली होता था। चलिए, जब कोई राजनीतिक दल मुद्दाविहीन हो जाता है तो चर्चाओं के मुद्दों को उठाता है। कांग्रेस आज तो वही काम कर रही है। हर प्रकार तथ्य के आधार पर जो भी प्रमाण सरकार के पास आते हैं, सरकार उनकी जांच करती है और उस जांच पर कड़ी कार्रवाई भी करती है। हरिद्वार की घटना थी, आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, तो सरकार किसी को बचाने के पक्ष में नहीं होती है। इस प्रकार की परिस्थितियां अगर तथ्यों के आधार पर अपोजिशन भी लेकर आएगा तो हम उसकी जांच कराएंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों और निहंग सिख यात्रियों के बीच हुए विवाद पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसका अस्तित्व बना रहना चाहिए। खजान दास ने कहा कि प्रदेश में मां यमुना, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब है, वहीं देवभूमि में इस तरह हुड़दंगबाजी करना ठीक नहीं है। उन्होंने संबंधित लोगों से निवेदन किया कि यदि किसी सम्मान को ठेस पहुंची है तो शासन प्रशासन के सामने बात रखें। कैबिनेट मंत्री ने आंदोलन समाप्त कर सरकार से बातचीत की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुद्दों पर समाधान शासन प्रशासन के माध्यम से ही होना चाहिए, न कि विवाद से। देवभूमि के गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। दुखद है और बहुत ही चिंताजनक है। मैं उन बच्चों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवारजनों को भगवान शक्ति प्रदान करे। इस दुख के सहने की ये दुखद घटनाक्रम हुआ है। और जहाँ तक आपने कहा है कि राजपुर रोड विधानसभा में भी कोचिंग सेंटर है, इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा होनी बहुत जरूरी है। भगवान न करे कभी इस प्रकार का हादसा हो जाए तो बड़ा दुखद होगा, चिंताजनक है। इस घटना ने हम सबके आंख कान खोल दिए हैं और हमको सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने घटना को अत्यंत दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत और निष्पक्ष जांच कर इसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। महेंद्र भट्ट ने मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उनके लिए मुआवजे की घोषणा भी की गई है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए मुआवजा घोषित किया है, लेकिन छात्रों का इस प्रकार से मैं कहूँगा कि हादसा घटित हुआ है, बहुत ही दुखद है। मैं अपनी भी श्रद्धांजलि उन सभी छात्रों को देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्णप्रयाग के नागरासू में हुए विवाद को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। देहरादून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर धामी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले में प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हुआ। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोडियाल ने दोनों पक्षों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और किसी भी विवाद का समाधान बातचीत और आपसी समझ से निकाला जाना चाहिए।
गोदियाल ने कहा कि यदि क्षेत्र में अव्यवस्था की स्थिति बनी है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। कांग्रेस ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की भी मांग की है। देखिए, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं और कानून व्यवस्था बनी रहे, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का काम है। अगर अव्यवस्था हुई है तो उसके लिए धार्मिक प्रशासन जिम्मेदार है। दोनों पक्षों को संयम से अगर कोई बात है तो उसका समाधान निकालना चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में कथित अवैध मिट्टी खनन की शिकायतों की जांच के दौरान जिला खनन अधिकारी कासिम रजा और उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष गोकुल रावत के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। यूकेडी नेता ने जिलाधिकारी से अवैध खनन की शिकायत की थी, जिसके बाद खनन अधिकारी मौके पर जांच के लिए पहुंचे। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होती दिखाई दे रही है। आरोप है कि खनन अधिकारी ने यूकेडी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया और वीडियो बना रहे एक मीडिया कर्मी का मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया। इस पर यूकेडी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। यूकेडी जिला अध्यक्ष गोकुल रावत का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से क्षेत्र से सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी की अवैध खनन की जा चुकी है। बचाने के लिए सीने पर गोली खाएंगे। अब आपने शिकायत करी? बस शिकायत तो आया, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको और क्या चाहिए मुझसे? सर मैंने कुछ बोला? हाँ। मैं आपसे ये कह रहा था, मैंने कहा सर इतना माल वहाँ से उठाया तो मैंने नाप लिया और थोड़ा आप इस पर वो करो तो वही तो करना है। आपने पता क्या करा? मैं देखो स्टाइल होती है बात करने की। आप भाई साहब हाथ उठा के बात करेंगे, आपने यूं करा। आपने तो हाथ उठाया। अध्यक्ष होंगे नहीं, आप कह रहे कि मैं भाई यूकेडी का हूँ फलाना। मैंने कहा भाई मेरा काम नहीं है यूकेडी का, मेरा काम है कार्रवाई करने का। तो मैं अपना परिचय न दूं? परिचय आपने दे तो दिया, कितनी बार दोगे? फोन पे बुलाकर तुम्हें अगर शिकायत करता को फोन पे बुलाकर खुद वहाँ निस्तारण कराए, इससे बड़ा कार्रवाई। फिर मैंने कहा मैं नहीं करी, खाली ये देख के चले गए, कोई पैमाश नहीं हुई, ये सब मिली भगत है। और अभी मैं सचिवालय जा रहा हूँ, मैं मुख्य सचिव गृह जी से बात करूंगा, ये वीडियो मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। मैंने डीएम साहब को कल फोन करा, उनका बिजी होने के कारण फोन नहीं उठ पाया। ठीक, और अभी आपके साथ भी हाथापाई होने को तैयार। मतलब इन अधिकारियों के इतने हौसले बुलंद हो गए। डीएम साहब से शिकायत करूंगा। अब खबर देहरादून से 28 जून से शुरू होने जा रहे कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार की कमियों को जनता तक पहुंचाने के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या को संवाद कार्यक्रमों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दी गई है। इस फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता डॉक्टर सुनीता बौड़ाई ने कहा कि पार्टी में नेताओं की उपेक्षा हो रही है और उन्हें अलग थलग किया जा रहा है, जो आंतरिक गुटबाजी का संकेत है। कांग्रेस पार्टी को संवाद की नितांत आवश्यकता है। जिस प्रकार से उनका संवादहीनता के कार्यक्रम हमेशा आए दिन सोशल मीडिया में वायरल रहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें संवाद करना चाहिए। और मैं कहूंगी कि एक भारी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर चल रही है, जिसके फलस्वरूप जो सीनियर इनकी लीडरशिप है उनको अलग थलग कर दिया है। और हरीश रावत जी को जिस प्रकार से किसी भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता है, आपने देखा कि इनकी प्रभारी आने के बाद भी बहुत कम जगह पे उनको तवज्जो दी गई। तो अब वो स्वतंत्र उनको कर दिया गया है कि वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति करें। उसमें यशपाल आर्य जी भी हैं, तो निश्चित रूप से गुटबाजी बहुत हावी है और अपने चरम सीमा पर है। रुड़की के मंडावली गांव की ग्राम प्रधान संध्या ने आरोप लगाया है कि गांव में स्थित एक दवा कंपनी ने फैक्ट्री निर्माण के दौरान बंजर भूमि के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उन्होंने संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की को प्रार्थना पत्र सौंपकर बंजर भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। ग्राम प्रधान का कहना है कि कंपनी ने पहले कृषि भूमि खरीदकर उस पर निर्माण कार्य किया और इसके बाद पास से गुजर रही नाली की भूमि पर भी निर्माण करा लिया। शिकायत मिलने के बाद क्षेत्रीय पटवारी मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश कर चुके हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। दस इंची के करीब
ये जो खड़ा करा है इन्होंने, और ये देखो ये जो गंदा पानी जा रहा है ये वो खेतों में जा रहा है, खेतों की फसल कुछ तवेसन गंदे पानी से हो रही है। अब खबर कोटद्वार से। जमीन धोखाधड़ी और लैंड फ्रॉड के मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। गढ़वाल कमिश्नर के निर्देश पर कोटद्वार तहसील में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जमीन से जुड़े विवादों और शिकायतों की गहन जांच की गई। मैं आपको बता दें कि बैठक में शिकायतकर्ताओं के साथ तहसील के सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन के समक्ष कुल 12 मामले प्रस्तुत किए गए, जिसके विस्तार से समीक्षा की गई। जाँच के दौरान कुछ मामले सीधे तौर पर जमीन धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से जुड़े पाए गए। एसडीएम कोटद्वार ने संबंधित पटवारियों और अधिकारियों को सभी मामले की रिपोर्ट शीघ्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि पूरी रिपोर्ट तैयार कर गढ़वाल कमिश्नर को भेजी जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण और पारदर्शी कार्रवाई उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज माननीय आयुक्त गढ़वाल महोदय के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में हमने तहसील स्तर पर जो लैंड फ्रॉड के कुछ इशू यहाँ पर अराइज हुए थे, उनको लेकर के जो शिकायत करता है तथा जो हमारे अधिकारी कर्मचारी गण यहाँ पर उपस्थित है, उनके मध्य एक मीटिंग हमने करवाई है। इस मीटिंग का बेसिकली पर्पज ये है कि जो लैंड फ्रॉड के इशू हैं उनको तत्काल जो है हम लोग रिजोल्व कर पाए। तो आज हमने लगभग 12 मामलों को यहाँ पर सुना है। कई मामले जो है वो लैंड फ्रॉड से संबंधित डायरेक्ट निकले हैं और कई मामले ऐसे भी हैं कि जो लैंड फ्रॉड की श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्हीं की आज समीक्षा की गई है और जो हमारे कंसर्न पटवारी हैं या अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि तत्काल उसमें अद्यतन आख्या को तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि हम लोग आयुक्त महोदय को अपना यहाँ से जवाब भेज सकें। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों के तहत ऋषिकेश में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। देहरादून से आई जिला स्तरीय श्रम विभाग की टीम और स्थानीय टीम के संयुक्त नेतृत्व में शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में जांच की गई। वहीं अभियान के दौरान अलग अलग स्थानों से 3 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम करते हुए पाया गया, जिन्हें तुरंत रेस्क्यू किया गया। मैं आपको बता दें कि श्रम अधिकारी आनंद सिंह ने बताया कि रेलवे रोड पर एक बच्चा कमर्शियल वाहन में लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा था, जबकि गीतानगर क्षेत्र में दूसरा बच्चा ई रिक्शा रिपेयरिंग वर्कशॉप में काम कर रहा था। तीसरा बच्चा रेलवे रोड स्थित नाई की दुकान पर कार्यरत पाया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाल श्रम करवाने वाले प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। अभियान का उद्देश्य बाल श्रम रोकने के साथ लोगों में जागरूकता फैलाना है। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देश पर हमारे अपर आयुक्त श्रम उत्तराखंड द्वारा निर्देश दिए गए थे कि अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत बाल श्रम उन्मूलन हेतु विशेष कार्यक्रम और चेकिंग अभियान चलाया जाए। बाल श्रम के प्रति लोगों को अवेयर किया जाए और जहां बाल श्रमिक चिन्हित किए जाते हैं वहां पर उनके खिलाफ वैधानिक नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो हमने जिला स्तरीय जो हमारी देहरादून की टीम है उनको कल ऋषिकेश आने के लिए अवगत कराया गया था। तो ऋषिकेश हमारी टीम आई थी देहरादून से, उनके संयुक्त हमारी टीम के द्वारा संयुक्त सघन चेकिंग अभियान किया गया। तो 3 बच्चे हमें बाल श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए विभिन्न प्रतिष्ठानों में अलग अलग। जो एक सानू रेलवे रोड पर कार्यकर्ता पाया गया। दूसरा है साकिब जो आईडीपीएल में रिपेयरिंग ई रिक्शा रिपेयरिंग का कार्य कर रहा था, तो वो भी वहाँ चिन्हित हुआ है गीतानगर ऋषिकेश से। नीश है बच्चा, तो वो रेलवे रोड में बार्बर की शॉप पे कटिंग वगैरह का कार्य करता था। मौके पे वो बाल समेटने का कार्य कर रहा था, कार्यकर्ता हो पाया है कुल मिलाकर। और एक सानू जो बच्चा है वो एक कमर्शियल व्हीकल है, उसमें लोडिंग अनलोडिंग का कार्य रेलवे रोड पे करता पाया गया। तो हम तीनों नियोजक के प्रति जो यहाँ प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में।
बढ़ते अगली खबर की ओर। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 3 निर्माणाधीन व्यावसायिक भवनों को सील कर दिया है। यह अभियान एमडीडीए के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी के निर्देश पर चलाया गया। प्राधिकरण की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसमें लक्कड़ घाट रोड, निर्मल बाग और गुमानीवाला में निर्माण कार्यों की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित भवनों का निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमति के किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए ने तत्काल प्रभाव से तीनों निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी मानसून और संभावित भारी बारिश को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र में आपूर्ति की व्यवस्था व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। सरकार ने जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 माह का अग्रिम राशन सुदूर इलाके में गोदामों तक पहुंचा दिया है। इसका वितरण 1 जुलाई से राशन डिलीवरी के माध्यम से शुरू होगा। वहीं आपको बता दें कि चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े जिलों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, ताकि भूस्खलन, सड़क बंद होने या अन्य आपदाओं के दौरान खाद्यान्न की कमी ना हो। विभाग ने अतिरिक्त बफर स्टॉक रखने और आपूर्ति व्यवस्था की सतत निगरानी के निर्देश भी जारी किए हैं। देखिए, मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया था। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित करें। अब खबर देहरादून से। पुलिस ने एसएसपी के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत 25,000 रुपए के इनामी भूमाफिया विशाल कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी को राजापुर क्षेत्र के आईटी पार्क चौक, तपोवन रोड से पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से 32 बोर की अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1 क्रेटा कार बरामद हुई, जिसे सीज कर दिया गया है। विशाल कुमार पर वृद्ध एनआरआई महिला की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप है। वहीं आपको बता दें कि उसके खिलाफ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं। अब खबर रुड़की से। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित आवास विकास कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी साइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया गया कि प्रशांत पांडे नामक बच्चा साइकिल घर के बाहर खड़ी कर खेलने अंदर गया था। इस दौरान एक अज्ञात युवक साइकिल लेकर फरार हो गया। वहीं आपको बता दें कि पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। एक्चुअली क्या है कि ये हमारे घर में एक छोटा सा बेबी डॉग है, उसको खिलाने के लिए सामने वाले बच्चे आ जाते हैं कई बार। तो ये सामने से एक लड़का है प्रशांत पांडे, सन ऑफ शिवनाथ पांडे जी का लड़का है। ये आ गया यहाँ पे ऐसे खेलने के लिए बच्चों की तरह, साइकिल अपनी बाहर खड़ी कर दी इसने। तो आया, आने के 5-7-10 मिनट बाद एक लड़का घूमता हुआ यहाँ पे आया और यहाँ पे आके उसने जो है ये साइकिल बड़े आराम से चुराई और चंपत हो गया यहाँ से बिल्कुल आराम से। किसी ने देखा उसको? सीसीटीवी में आ गया वो? बस हमें तो जब वो बाहर निकला बच्चा, उसने देखा कि क्या नाम किया, मेरी साइकिल नहीं है, वो रोता और घबराता हुआ मेरे पास आया। मैंने फिर सीसीटीवी में देखा तो सीसीटीवी में देख के पूरी फुटेज मिली किस तरह से वो 10:30 बजे के आसपास साइकिल चुरा के चला गया। भी आप लोगों ने पुलिस से शिकायत की? हाँ, मैंने तुरंत 112 पे फोन करा, 2 सिपाही यहाँ पर आए, उन्हें मैंने पूरी बात बताई, पूरी जानकारी दी। उसके अलावा जानकारी के अलावा पूरी सीसीटीवी फुटेज वगैरह उनको दी। उन्होंने फिर
आश्वासन दिया कि क्या नाम हम इसकी खोजबीन करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमें मिल सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून पुलिस के अनुसार मसूरी नगर पालिका परिषद कार्यालय और अध्यक्ष कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। अधिशासी अधिकारी गौरव हसीन की शिकायत पर कोतवाली मसूरी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था संभाली। वहीं आपको बता दें कि बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड बुलाकर सघन जांच कराई गई। मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब धमकी भरे ईमेल के स्रोत और भेजने वाले की पहचान में जुटी हुई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।